जी हाँ दोस्तों, होने वाले T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में नहीं किया जाएगा बल्कि 17 अक्टूबर से यूएई में खेला जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, यह जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने दी है। उन्होंने बताया कि साल 2021 भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का संयुक्त अरब अमीरात स्थानांतरित कर दिया गया है, यानी कि वहाँ पर अब उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी और उसका फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट से जुड़ी सारी जानकारी दोस्तों आपको बता दें, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट को अगर 17 अक्टूबर को कराया जाएगा तो करीब ये भी खबर सामने आई थी कि अक्टूबर में ही आईपीएल का फाइनल होगा, जो बचे हुए मैचेस का फाइनल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या तारीखों का क्लैश होगा उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आप सभी को बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से आईसीसी ने इसका वेन्यू बदल दिया है। वैसे तो इस टूर्नामेंट का आयोजन यूएई में होगा, लेकिन इसकी मेजबानी भारत को ही मिल सकती है। T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन भारत में प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को देखते हुए बीसीसीआई ने इसे संयुक्त अरब अमीरात स्थानांतरित करने का फैसला लिया है। आपको बता दें दोस्तों, अगर ये यूएई में होगा तो यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव हमें इस मैदान को लेकर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट में जो पिछले कई सालों से कुछ हमें चीज़ें मैदान पर नहीं देखने को मिली, वो भी देखने को मिलेगी। तो पिछले दिनों कोरोना की दूसरी लहर के कारण भारत में चल रहे आईपीएल को बीच में ही रोकना पड़ा था। आईपीएल के बचे हुए मुकाबले सितंबर से यूएई में खेले जाएंगे, यानी आईपीएल के फाइनल के मुकाबले के कुछ दिनों बाद ही आईसीसी का यह टूर्नामेंट यूएई में शुरू हो जाएगा। ऐसे में आने वाले कुछ महीने क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। पहले जुलाई में होगी इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज़, अगस्त से लेकर सितंबर तक चलेगी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़, उसके बाद आईपीएल, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद फिर जो शेड्यूल सीरीज़ हैं उनका होना है। अब आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप भारत से संयुक्त अरब अमीरात के ट्रांसफ़र पर वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा, जहां तक विश्व कप का संबंध है, आज डेडलाइन थी और बीसीसीआई को अपने निर्णय के बारे में आईसीसी को अवगत कराना था। आज बीसीसीआई अधिकारियों ने कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। इस दौरान ये भी सामने आया दोस्तों, उन्होंने बताया कि हमने कोरोना की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता था कि 2-3 महीने बाद क्या होने वाला है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है कि बीसीसीआई आईसीसी को इसे यूएई में स्थानांतरित करने की सूचना देगा, क्योंकि भारत के बाद यही सबसे सही जगह मानी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत में इसकी मेज़बानी करना चाहते थे, दिल तो यही था क्योंकि भारत को फ़ायदा हो, कमाई के मामले में यही दिल कर रहा था, लेकिन अब यूएई में कराना प्राथमिकता बन चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि आईपीएल के तुरंत बाद T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो जाएगी। क्वालिफायर मुकाबले ओमान हो सकते हैं, लेकिन विश्व कप मुकाबले 3 स्थानों दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। अब साथ ही साथ दोस्तों, वह बीसीसीआई आईपीएल के शेष बचे सीजन को लेकर यूएई में कराने पर विचार कर रही है। इस संदर्भ में कई फ्रेंचाइजियों के अधिकारी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मध्य सितंबर में आईपीएल का बाकी सेशन शुरू होगा, जहां मध्य अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। हाल ही में वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप में मिली हार के बाद टीम इंडिया की निगाहें T20 वर्ल्ड कप जीत पर होंगी, क्योंकि आईसीसी की एक भी ट्रॉफी विराट कोहली ने अपने नाम नहीं की। तो ऐसे में हर कोई यही चाहता है कि विराट कोहली एक तो कम से कम आईसीसी की ट्रॉफी अपने नाम करें। और एक साल में 2-2 मौका मिल रहा है आईसीसी की ट्रॉफी उठाने का। एक मौका गवा दिया है, दूसरा मौका सामने आके खड़ा हो गया है। क्या इस मौके को दोनों हाथों से बुना पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में उनकी कोशिश होगी T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतकर भारत देश में एक जीत के साथ ही वापसी करें। विराट कोहली कप्तानी में टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखाएगी। और यहाँ पर तो दोस्तों बात T20 मुकाबले की है, और जब बात T20 मुकाबले की आई है तब टीम इंडिया आगे नज़र आई है। तो चलिए दोस्तों, हम नज़र डालते हैं आईपीएल की कुछ बड़ी बारीकियों पर, क्योंकि आईपीएल भी दोस्तों होना है। और आईपीएल की वैसे तो अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, जब तक हम आपको ये रिपोर्ट बता रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द आईपीएल की तारीखों का भी ऐलान हो जाए कि कब से कब तक आईपीएल के मैचेस कराए जाएँ। लेकिन उससे पहले जो भी खबरें सामने आई थी छन छन कर, वो आप सभी को बताते हैं। तो कहा यह गया था कि 19 सितंबर से आईपीएल 2021 एक बार फिर शुरू होगा। इसका फाइनल मैच 15 अक्टूबर को दशहरे वाले दिन खेला जाएगा। तो दोस्तों 19 सितंबर को शुरू होगा, 15 अक्टूबर को दशहरे वाले दिन खेला जाएगा फाइनल। अब 17 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि पहला मुकाबला किस टीम का है, क्योंकि ऐसे में जो देश की टीम होंगी और जो उनके प्लेयर्स होंगे वो आईपीएल खेल रहे होंगे, क्योंकि आईपीएल उनको भी खेलना है। वो भी अपनी अपनी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ेंगे। ये खास बात रहेगी कि वो सब वहीं पे आईपीएल खेलते खेलते अपनी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ बात रही प्रैक्टिस की,
तो आईपीएल के दौरान ही उनकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। लेकिन कुछ फ्रेंचाइजीज दोस्तों ऐसी होगी जो एक हफ्ते पहले ही अपने अपने सभी खिलाड़ियों को अपने खेमे में वापस देखना चाहेगी। तो जब 17 अक्टूबर को शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप, और अगर जो सूत्रों के मुताबिक 15 अक्टूबर को ही फाइनल होता है तो दिक्कत वाली बात होगी और कई सारे प्लेयर हमें फाइनल मुकाबले में नज़र नहीं आ सकते हैं। अब जो वहाँ के आबू धाबी के सख्त कोरोना नियम है उन पर भी आपको जानकारी दे दें। तो क्वारंटाइन नियमों को लेकर आबू धाबी की सरकार काफ़ी सख्त है। BCCI इस बारे में आबू धाबी सरकार से बातचीत कर रही है। वाई बबल में खिलाड़ियों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया में छूट देने के लिए बोर्ड की बातचीत चल रही है। भारतीय खिलाड़ी अपनी टेस्ट सीरीज खेलने के बाद सीधे यूके से चले जाएंगे, इसलिए उनके लिए T20 टूर्नामेंट में शामिल होने से पहले लंबी क्वारंटाइन प्रक्रिया से गुजरना संभव नहीं होगा। अब शेड्यूल जानने को लेकर फैंस अभी से ही बेताब हैं। अभी तक ये बताया नहीं गया कि इसका शेड्यूल क्या है, जब तक हम आपको ये रिपोर्ट बता रहे हैं। इससे पहले BCCI का प्रयास यही था कि IPL का दूसरा चरण भी भारत में ही आयोजित कराया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचा दी है। अब फैंस को ये जानना है कि मुकाबले कौन सी तारीख से एग्जैक्ट होंगे और जो जो उनकी पसंदीदा टीमें हैं उनके मुकाबले किस दिन, कितने बजे, कितने समय से आएगा, ताकि उस दिन अपना शेड्यूल बाकी सब कैंसिल करके IPL की ओर फोकस करें। खबरें हैं कि IPL सिर्फ 25 दिन ही चलेगा, जिसमें दोस्तों 31 मुकाबले होंगे। 31 मुकाबले में दोस्तों जो लास्ट के 3 मुकाबले होते हैं उनमें एक एक दिन का गैप चाहिए होता है। जैसे हम देखते हैं क्वालीफायर 1 होता है, एलिमिनेटर 1 होता है, फिर उसके बाद क्वालीफायर 2 होता है। जो टीमें फिर वहाँ पर क्वालीफाई करती है पहला, फिर वो तो सीधा फाइनल जाती है। फिर जो एलिमिनेट होती है फिर उसके बाद दूसरी टीम से भी उसका मुकाबला होता है जो फाइनल के लिए हार चुकी होती है। फिर ऐसे करते कराते लंबी प्रक्रिया के बाद फाइनल तक का सफ़र तय करती है। उसके बाद भी एक दिन का गैप लिया जाता है, तो वो गैप का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 25 दिन टोटल हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान 8 डबल हेडर मुकाबले यानी कि एक ही दिन में 2 मैच हो सकते हैं। बता दें कि BCCI IPL के सफल आयोजन के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात दोस्तों हमें ये देखने को मिलेगी UAE के मैदान पर कि वहाँ पर जो पिछले कई सालों से हम मिस कर रहे हैं फैंस को, वो फैंस हमें मैदान पर देखने को मिल सकते हैं। अब आबू धाबी का मैदान है, इंडिया से ज़्यादा दूर है नहीं, तो भारतीय फैंस भी दिख सकते हैं। लेकिन खचाखच स्टेडियम नहीं भरा होगा, यानी जो आप शब्द पिछले कई सालों से नहीं सुने कोरोना वायरस की वजह से, खचाखच शब्द, वो भी नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने स्टेडियम में 30% दर्शकों के आने की मंजूरी दी है। UAE में करीब 70% आबादी को कोरोना का टीका लग चुका है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी 30% लोग ही अलाउड होंगे। जैसे अभी हमें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ में कम लोग देखने को मिले थे, लेकिन खास बात ये थी कि लोग देखने को मिले थे, जिससे खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ा था और हम सब फैंस का भी एंटरटेनमेंट घर बैठे हो रहा था। तो IPL 2021 के बचे हुए 31 मैच दोस्तों अगर इतनी तारीख सही होते हैं, करीब जो तारीख आपको बताई, और उतनी ही तारीख को ख़त्म होते हैं, तो T20 वर्ल्ड कप में आखिरी कुछ मुकाबलों में कुछ विदेशी प्लेयर हमें कम देखने को मिल सकते हैं, या शुरुआत से ही कम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी दोस्तों कई सारी टीमें हैं जिनकी सीरीज़ तय हो रखी है। ऐसे में दोस्तों वो अपने देश का नाम रोशन करने के लिए अपने घर की सीरीज़ खेलेंगे कि IPL खेलेंगे, उनके सामने कठिन चुनौती होने वाला है। लेकिन इसी चुनौती का दोस्तों तोड़ कोई ना निकालेगी BCCI, और BCCI के फैसले हमेशा ही सभी के पक्ष में गए हैं, चाहे वो बड़े से बड़े ICC टूर्नामेंट क्यों नहीं हो। अब ये खास बात है कि IPL खेलने के बाद, यानी कि इंग्लैंड से मुकाबला करने के बाद सीधा रवाना हो जाएगी टीम IPL खेलने के लिए। IPL खेलने के बाद सीधा टूर्नामेंट खेलेगी T20 वर्ल्ड कप का, यानी कि पहले खेलेगी टेस्ट, उसके बाद IPL में T20 का टूर्नामेंट, फिर T20 टूर्नामेंट, फिर उसके बाद टेस्ट के फॉर्मेट में, यानी कि टेस्ट के रंग में चढ़ जाएगी टीम इंडिया। और अब इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज़ भी शुरू होगी दोस्तों जुलाई के महीने से। उनको भी बेस्ट ऑफ लक है, वो भी टीम रवाना हो चुकी है श्रीलंका के लिए। वहाँ पर 10 से 12 दिन उनको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा और कुछ दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।